सुनो भाई, देखो अब हम कर रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो भाई, जिस जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, जिस जिसको दूरी का सूत्र आता है, ठीक है भाई, वो इस क्वेश्चन को यूं कर देगा। बस मैं कुछ चीजें तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो मेरे पास 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बस इतना पता लगाना है कि जो 4 पॉइंट दे रखे हैं ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ठीक है, जिसके 4 एंगल होते हैं, ठीक। और अगर हिंदी में इसको पढ़ा जाए तो भाई हिंदी में मेरे पास है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, तो जो चतुर्भुज है, मैं तुम्हें पहले जो स्टार्टिंग की जो क्लास थी बेसिक वाली, उसमें मैं तुम्हें चतुर्भुज के प्रकार बताए थे। ठीक है, सबको पहले तो दूरी का सूत्र आता है, सबको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। सुनो, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ भाई, एक कोई सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है, कोई सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसके बेस पे तुम्हें सारा समझा दूंगा। देखो इसका मैं उठा रहा हूँ पहला पॉइंट, जो तुम्हारे पास 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन तुम्हारे पास 6 है, इसका फर्स्ट पॉइंट उठा रहा हूँ। जो पहले पॉइंट है -1 -2, माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद है 1 और 0, इस्तेमाल कर लो, 1 और 0, और जो दूसरा है तीसरा है -1 और 2, माइनस का 1 और 2, फिर लास्ट है -3 और 0, -3 और 0, भाई इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट है मेरे पास। अब हमें इन पॉइंट के बेस पे पता लगाना है कि मेरे पास किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सुनो, तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो नॉर्मली, A B C D लिख दिया, ठीक। अब इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे मैच कर दो, ठीक है। अब ये सुनो, तुम्हें चारों की और 6 की दूरी निकालनी है। पहले निकालनी ए बी डिस्टेंस, फिर BC, फिर CD, फिर DA। ये निकालने के बाद AC, फिर क्या निकालोगे, AC, फिर BD। जब तुम ये 6 निकालोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तुम्हें पहले ऊपर के चारों निकालने हैं, ठीक, फिर इन दोनों को। अब मैं तुम्हें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता रखे हैं, सबसे पहला सबकी दूरी निकालने के बाद तुम्हें इसमें चेक करना है कि तुम्हारा कौन सा बना है। अगर मैं बात कर दूं कि पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। भाई देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है, तुम पहला चेक करोगे ये कि अगर तुम्हारा ऐसा हुआ, सुनो भाई क्या बोला मैंने, कि अगर तुम्हारे पास, सुनो, ये मान लो तुम्हारा A है, ठीक, फिर तुम्हारा वही मान लो B C और D, ठीक है, फिर ये ले लेना, और उसके बाद ये वाला। बात में आ रही है, हाँ भाई देखो मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास, अगर ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, मतलब कि अगर AD जो तुम्हारे पास है, AD बराबर तुम्हारे आ गया BC के, ठीक, और अगर ये वाला बराबर आ गया इसके, मतलब कि तुम्हारा जो AB है अगर तुम्हारे DC के बराबर आ गया, ठीक है, और जो बीच वाला है वो मैच नहीं कर रहा, बीच वाले बराबर नहीं है, मतलब कि जो तुम्हारे पास AC बराबर नहीं है BD के, ठीक, तो भाई तुम क्या समझोगे, तुम्हारे पास ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे कि AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC, और ये तुम्हारा रीजन है इसका, ठीक है, पहला बता दिया। और देखो मान लो कि तुम्हारा ये वाला नहीं आया, तो मान लो तुम्हारा ये वाला नहीं आया, हम अगले की बात करते हैं। फिर दूसरा रेक्टेंगल, जो तुम्हारा रेक्टेंगल है जिसको हम आयत बोलते हैं, इसमें देखो
अगर तुम्हारा ऐसा हुआ, मान लो ए बी सी डी, ये इससे मैच करता है, ये इससे, जो ए बी की दूरी तुम्हारी अगर देखो जो तुम्हारा ए बी है वो डी सी के बराबर आ जाए, ठीक, दूसरा, और जो तुम्हारा ए डी है वो तुम्हारा बी सी के बराबर आ जाए, और जो ए सी है वो आ जाए बी डी के बराबर। सुनो, अगर तुम्हारा ऐसा हो जाता है, तुम क्या बोल दोगे भाई तुम्हारे पास क्या ये रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक, और ऐसा भी नहीं हुआ तो तुम्हारा अगला हो सकता है भाई ये वाला आ जाए, तीसरा तुम्हारे पास है स्क्वायर आ जाए, ठीक है, जिसको हम वर्ग बोलते हैं। इसमें क्या होगा भाई, ये मान लो ए बी सी डी, देखो तुम्हारा ए बी, अच्छा ये चारों साइड तुम्हारे बराबर होंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी, ये तुम्हारे क्या भाई चारों के चारों अगर तुम्हारे बराबर आ जाते हैं तुम क्या बोल दोगे, वर्ग है। लेकिन इसका बीच का भी बराबर होना चाहिए, तुम्हारा जो ए सी है तुम्हारे ए सी तुम्हारे बी डी के बराबर होना चाहिए, बात तुम्हारी है। अगर तुम्हारी ये कंडीशन पूरी होती है तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे पास क्या भाई है वर्ग है। और एक मैं लास्ट का बता रहा हूं भाई, ठीक है, भाई इसमें दो और है, ये बातें बता रखी पहले, ठीक, स्क्वायर का सबको तो याद होगा, स्क्वायर का, स्क्वायर को सबको याद होता है। चौथे की बात करते हैं, सुनो, जो तुम्हारा चौथा है फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में भाई तुम्हारे पास जो है रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस जिसको भाई हिंदी में बोलते हैं विषम कोण चतुर्भुज, विषम कोण। सुनो भाई, विषम कोण के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारे जितने साइड है, मान लो ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है और ऐसा बना है, काइट की तरह। यहां देखो भाई, ये तुम्हारा है ए बी सी डी, अगर देखो तुम्हारे चारों के चारों साइड बराबर आ जाते हैं, क्या बोला मैंने, चारों साइड बराबर है, लेकिन जो बीच की दूरियां हैं ये तुम्हारी बराबर नहीं है, जो बीच की दूरी तुम्हारा ए सी वो बराबर नहीं है बी डी के, चारों साइड बराबर और बीच वाले बराबर नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जो ए सी है वो तुम्हारे बराबर नहीं है बी डी के, क्या बोलो तुम्हारे पास रोम्बस है, विषम कोण है, ठीक। और एक लास्ट का मेरे पास को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपिज्म। पांचवा तुम्हारे पास है ट्रेपिज्म, है समलंब। जो तुम्हारा समलंब चतुर्भुज है भाई, क्या होता है इसमें, ये रहा ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कोई सा किसी के बराबर नहीं होगा। अगर कोई सा किसी के बराबर नहीं है, क्या लिखोगे तुम्हारे पास, ट्रेपिज्म है, समलंब चतुर्भुज है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके बीच में, हाँ भाई कोई दिक्कत है इसमें। इन बातों को थोड़ा याद रखकर चलना, इन क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें इन पांचों के पांच से मैच करना है स्क्वायर के साथ, तुम्हारा जिससे मैच हो गया तुम क्या लिखोगे, तुम्हारा ये वही वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। ये क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में गारंटेड आता ही आता है, ठीक है भाई। एक बार अगला पॉइंट निकालो, देखो तुम्हें क्वेश्चन ना बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। इसका 7.1 का क्वेश्चन 7th निकालो, 7.1 क्वेश्चन 7th। सुनो भाई, तुम्हारा है 7.1 क्वेश्चन नंबर 7th है। इसमें क्या कह रहा है भाई, देखो 7.1 के क्वेश्चन 7th में कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जो मेरे पास था एग्जाम्पल नंबर 5वां, ठीक है। देखो भाई एग्जाम्पल जो मेरे पास 5वां था उसमें मेरे पास था वाई एक्सिस, इस वाले में क्या है एक्स एक्सिस है। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2 and 9, ठीक है। जैसा एग्जांपल 5वां है डिट्टो वैसा ही होगा, कुछ चेंज नहीं है। हिंदी में देखो भाई क्या लिखा है, हिंदी के अंदर लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या बोला मैंने, एक्स अक्ष पे तुम्हें वह बिंदु ज्ञात करना है
जो 2 माइनस 5 और उसके बाद है माइनस का 2 और 9 से सम दूरस्थ है। ठीक, नॉर्मल सी बात है, मेरे पास एक पॉइंट है, उसने क्या बोला, एक्स एक्सिस बोला ना, उसने क्या बोला, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। तो हम क्या बोलेंगे भाई, एक्स का तो कुछ ना कुछ होगा, वाई का 0। समझ रहे वाली बात है। अगर बोलता वाई एक्सिस, वाई एक्स बोलता, तो हम एक्स की जगह 0 रखते हो, वाई की जगह कोई ना कोई सा नंबर जरूर होता। ये बात समझ आ गई। सुनो, तो भाई इसको मैं ले रहा हूं सी, यहां वाले को ए, यहां वाले को बी। ए का जो मेरे पास नाम है, मतलब कि जो बिंदु है, 2 और माइनस का 5 है, 2 और माइनस का 5। और जो तुम्हारे पास बी है, बी तुम्हारे पास क्या है भाई, -2 और 9, -2 और 9 है। तो इसकी और इसके बीच की दूरी बराबर है भाई, दोनों बीच की दूरी बराबर है। तो क्या बोलूंगा, मैंने हमेशा बोला है इस वाले को x2 y2 और इस दोनों को x1 y1 x1 y1। क्या करेंगे, मैं पूछता हूँ कि AC मेरा इक्वल किसके भाई, BC के। AC BC के इक्वल है, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे सेम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इन बातों में दिक्कत है किसी को, अब बस वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। भाई देखो, जिसको इसमें दिक्कत आएगी ना, एक बार एग्जांपल 5 बार जरूर देख लेना। ठीक है, सुनो, तो यहां पे जो मेरे पास है x2 x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 0। देखो भाई यहां सुनो, y1 में पहले से साइन है, जो y1 है उसमें पहले से साइन है यहाँ पे, तो छोटा सा ब्रैकेट के इसको अंदर लगाना होता है, इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे x2 x1 देखो इसमें दोबारा से तो 2 यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 y1 9 इसका होल स्क्वायर। रूट से रूट कटेगा पहले, हाँ भाई रूट से रूट कट गया। अब सुनो, पहले इसमें नॉर्मल लिख रहा हूं मैं, x -2 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे x और प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 में से 9 में से मेरे पास माइनस का 9 का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ देखो, इसके अंदर मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता लग रहा है। इसके अंदर जो फॉर्मूला मेरे पास कौन सा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कैसे करेंगे देखो, वही x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे भाई 5 का स्क्वायर है नॉर्मली, और फिर इस साइड अगर आ जाएंगे तो दोबारा इसमें देखो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना भाई, 9 9 से 81, 81 आ रहा है यहाँ पे। फिर x के स्क्वायर का x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4x प्लस 25। भाई क्या आ रहा है यहाँ पे, x का स्क्वायर का x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का 4 और फिर 2 2 जा 4, 4x और प्लस 81। इसमें दिक्कत है किसी को, मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ जो मेरे पास डिट्टो एज इट इज सेम नंबर है उसे काट दो, प्लस का x का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर। हाँ भाई वो 4 कट रहा है क्या, भाई देखो 4 से 4 भी कट रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 4 से 4 कट रहा है, दोनों प्लस प्लस के। ठीक है, दोनों प्लस के, नंबर सेम है, तो क्या बच रहा है, माइनस का 4x प्लस 25, यहाँ पे प्लस का 4x और प्लस का 81। अब नंबर को एक तरफ और जो काउंटिंग उसे एक तरफ, इस साइड प्लस है, इधर आके माइनस 4x माइनस का 4x, यहाँ पे 81, 25 प्लस का है उस साइड जाके माइनस का, तो भाई मेरे पास आएगा माइनस का 8x। यहाँ पे कितना आ रहा भाई, कितना आ रहा, 11 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 6, और फिर 7 में से 2 गया तो 5,
56 आ रहा है, माइनस का 8 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा वैसे माइनस में आएगा। x 8 7 56 आ रहा है, तो माइनस का 7 आएगा भाई। x इज इक्वल टू माइनस का 7। हाँ भाई, x इज इक्वल टू क्या मेरे पास आ रहा है, माइनस का 7। तो देखो x की जगह तुम्हें लिखना है माइनस का 7 और y की जगह 0। तुम्हारा ये आंसर है, ये वही वाला पॉइंट है जहां से इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। बोलो भाई, इन बातों में किस किस को दिक्कत है पहले ही बता दो। किसी को बोलना है कुछ? कौन सा रूट से रूट? अच्छा हाँ बेटा, तुम सही सही एकदम सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, बस वैसे अननेसेसरी था क्वेश्चन, ठीक है। और किसी को पूछना है कुछ? हाँ भाई, और कुछ पूछना है किसी को? एक बार निकाल लो क्वेश्चन नंबर 8वां। भाई सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले ना तुम सबको 2 से 3 बात सीख के, एक बात सीख के आए हैं। सबको आता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जो तुम्हारे पास था, जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 वैल्यू निकलती है, एक इधर वैल्यू निकलती है, एक इधर वैल्यू निकलती है। पता है भाई साहब, यहाँ देख जाओ, छापने लगे पड़े। इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व करते हैं, ये किस किस को आता है? सिखा रखा है, बहुत क्वेश्चन कराए इसके तो बहुत सारे, और चैप्टर दूसरा शुरू करने से पहले बहुत सारे करवाए थे, ठीक। तो जिसको भी ये पहले नहीं आता है वो कम से कम भाई क्या करना, जो तुम्हारे पास चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड की कुछ कुछ वीडियोस हैं, उसमें तुम्हारे एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड, वरना तुम जाओगे ना उस पर, मतलब कि हाउ टू फैक्टराइज सर्च मारोगे, हाउ टू फैक्टराइज आगे डाल देना मैडी मैथ क्लासेस, ठीक है। सर्च मारना इसको, हाउ टू फैक्टराइज मैडी मैथ क्लासेस, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक वीडियो आएगी, उसमें तुम्हारे जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कर लेना, फायदे में रहोगे। और दूसरा क्या कर सकते हो, जो दूसरा करोगे, तुम्हारे पास चैप्टर जो सेकंड है, चैप्टर सेकंड का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लेना, नहीं फर्स्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड एग्जाम्पल नंबर इसका सेकंड करना, जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, वो कर लेना। और उसके बाद तुम्हारे पास है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई ये कम से कम करके लेके आना, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, वरना नेक्स्ट क्लास में से मुंह देखते रहोगे मेरा कि भैया ने क्या करवा दिए, ठीक है। कम से कम ये सबको आना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत आएगी। और भाई यहाँ तक का एक बार ना, जिसका भी नहीं हुआ अच्छे से, सारा स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हारी एक्सेस, और बस ये खत्म है। फिर हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जिसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या सुनो टर्म?